बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग शेख इनाम के नाम से। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आप जैसे कि जानते हैं व्यूअर्स कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे से बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान को बैटल ग्राउंड बनाने की। बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं भारत की तरफ से कि पाकिस्तान को किसी भी तरह अकेला कर दिया जाए। भारत की ये सारी काविशें, ये सारी कोशिशें रायगान चली गई जब पाकिस्तान खित्ते के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा था, इवैक्यूएशन कर रहा था अफगानिस्तान से उन तमाम अक़वाम की जिनके लोग उधर फंसे हुए थे अफगानिस्तान के अंदर। इसके बाद फिर आपने देखा कि अमेरिका ने जिस तरह की करता है, अमेरिका पाकिस्तान को फिर दोबारा से उन्होंने डिच किया उसके बाद, और अब फिर दोबारा अमेरिकन कुछ सेनेटर्स का प्रेशर है कि पाकिस्तान हमें डू मोर करे। पाकिस्तान की जानिब से बड़ा क्लियर जवाब है कि वी हैव ऑलरेडी डन अ लॉट, नाउ इट्स द टाइम वर्ल्ड शुड डू मोर। तो अब वाकई वो टाइम आ गया है कि दुनिया को चाहिए अफगानिस्तान के अंदर कोशिश करें कि अफगानिस्तान में हुकूमत को स्टेबल करें ताकि इस खित्ते के अंदर भी अमन आए। लेकिन अब होता है कि ऐसा नज़र नहीं आ रहा। उसके बहुत सारे अवामिल हैं जो मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में डिस्कस कर चुका हूँ, और अब फिर आगे कभी मौका मिलेगा तो हम फिर दोबारा से भी करेंगे। आज स्पेसिफिकली जो मैं बात करना चाह रहा हूँ विद रेफरेंस टू, हमने आपने देखा कि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा मामलात इन चीज़ों पे ठहरे हुए थे कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कुछ ट्रांसफर्स की, कुछ पोस्टिंग्स की, कुछ चेंजेस की, और फिर उसके बाद आपने देखा ये कि एक रूटीन मैटर है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, ये तो हर 2-3 साल बाद ट्रांसफर पोस्टिंग्स ये लगा ही रहता है। उसको बकायदा फॉरेन मीडिया ने बड़ी हाइप दी, और फिर DGISI वाला मामला आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नोटिफिकेशन गया और सारा कुछ मामला हुआ। बहुत सारी आरा आई। आप अगर इंडियन चैनल्स को फॉलो करें, मेन स्ट्रीम चैनल्स को, या उनके व्लॉगर्स को फॉलो करें, तो उन सबको अजीब अजीब किस्म के उनके कमेंट्स थे। ऑब्वियसली पाकिस्तान के सिस्टम से उनको कोई भी इतनी ज़्यादा रोशनसाई नहीं थी, जान पहचान नहीं थी, लेकिन कमेंट करने में वो आगे थे, आगे बढ़ के कमेंट कर रहे थे। और मुझे देख के हैरत हो रही थी कि इनको इस किस्म के कमेंट करने से बहुत बेहतर है कि अपने नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर कमेंट करें। जो देख रहा हूँ पिछले 2.5-3 साल से ये डरते हैं नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर कमेंट करने से। इंडिया का कोई भी जर्नलिस्ट है उसको इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ करे, RSS के खिलाफ करे। कश्मीर में जो मुजालिम हुए उनकी जरूरत नहीं हुई कि वो किसी भी तरह से कश्मीर के खिलाफ बोलें। 2-2.5 साल आपने कर्फ्यू लगा के देख लिया, और उसके बावजूद आपने देख लिया कि आपकी एक दफ़ा आपकी जितनी फौज की जितना नुकसान पहुंचाया गया मुजाहिदीन की तरफ से, और फिर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है। हाँ, पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कैसे करवा रहा है जब आपने उधर बाकायदा सेंसर्स लगाए हुए हैं, बाड़ लगाई हुई है, खारदार बाउंड्री लगाई हुई है, माइंस लगाई हुई हैं। अब तो कोई अगर आसमान से उड़ के ही आ जाए तो आ सकता है, वैसे नहीं आ सकता। तो आपका ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है, निहायत ही मन घड़त और घिनौना है, जिसके ऊपर नोबडी इज गोइंग टू टेक इट सीरियसली। क्योंकि आपने जितनी फेंस की हुई है, उसके बाद अलार्म सिस्टम्स लगाए हुए हैं, कैमरास लगाए हुए हैं, और अपनी डिप्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा की हुई है इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे कि अब आपके ये तमाम बहाने ख़त्म हो चुके हैं। 2 साल आपने कर्फ्यू रख के भी देख लिया। तो वापस आऊँगा DGISI की अपॉइंटमेंट की तरफ। ये एक रूटीन मैटर है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव, ही हैज़ टू डिसाइडेड। और उन्होंने खान साहब, जिस तरह लोग समझते हैं कि खान साहब शायद समझते नहीं हैं चीज़ों को, खान साहब बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं। खान साहब पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और पाकिस्तान की ऑनर के ऊपर वो नहीं चाहेंगे किसी किस्म का हर्फ आए। और मेरी अपनी एक ज़ाती आ रहा है, मेरी अपनी एक सोच है। आज ऑब्वियसली 20 अक्टूबर है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि खान साहब इसको एज इट इज़ साइन कर देंगे, और आप देखेंगे आने वाले 1-2 दिनों में, 3-4 दिनों में खान साहब इस चीज़ को एज इट इज़ करेंगे। बिकॉज ही नोज कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि जिस टाइम पे हमारे खिलाफ 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रही है, एक तरफ इंडिया पूरी तरह से एक्टिव है, दूसरी तरफ आप खित्ते में भी देख रहे हैं क्वाड एक्टिव है, और UK US भी एक्टिव है। तो अब इतने सारे फ्रंट खुले हुए हैं। उसमें फिर उसके बाद आपने देखा US अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी तशरीफ लाई। उनकी जो डिमांड्स थी वो भी मैंने पिछले व्लॉग में मेंशन की हैं। वो चाहती हैं कि पाकिस्तान से
उनको एयर रूट मिल जाए ताकि वो अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर सकें। एक उनका ये भी मुतालबा था, फिर और मुतालबात भी थे जिसमें वो चाहती थी कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान अभी रिकॉग्नाइज ना करे जब तक कि उनका अपना सिस्टम, वो अपने समझते हैं कि हम जब तक ना करें उस वक्त तक पाकिस्तान ना करे। और रीजन के अंदर भी पाकिस्तान बाकी कंट्रीज के साथ जो पीस टॉक कर रहा है, सबको आमादा कर रहा है और लेके आना चाह रहा है कि अफगानिस्तान की हेल्प करें, उसके अंदर भी पाकिस्तान उस तरह कलीदी किरदार अदा ना करे। तो बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के खिलाफ चल रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ नबर्द आजमाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहले भी इनके खिलाफ काफ़ी कार्रवाई करता रहा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब भी सुरखरू होकर निकलेगा। हमें एज एन पाकिस्तानी मीडिया बड़ा रीजनेबल रहना चाहिए, हमें एज ए पाकिस्तानी अवाम बहुत रीजनेबल रहना चाहिए। हमें अपने किसी भी तरीके से हमारे अपनी जो भी लड़ाइयाँ हैं, जो भी हमारे गिले शिकवे हैं, जो भी हमारी आपस में करने की बातें हैं, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उसको इंटरनेशनल मीडिया पे उठाना, इंटरनेशनल मीडिया पे लेके आना, मेरा ख्याल है वो इतना मुनासिब नहीं है। हमें ये करना चाहिए कि कोशिश ये करनी चाहिए किसी भी तरीके से हम अपने मुल्क के ऊपर आंच ना आने दें। प्राउड पाकिस्तानी होना चाहिए, पेट्रियाटिक पाकिस्तानी होना चाहिए। ठीक है, आपस में हमारे 100 मसले मसाइल वो हमने खुद बैठ के हल करने हैं। अगर इलेक्शन के अंदर एक पार्टी जीत जाती है, एक हार जाती है, परवाह नहीं, आप फिर दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी 5 साल बाद या 3 साल बाद, जब भी इलेक्शन होंगे आप फिर अपॉर्चुनिटी आपकी है कि आप फिर गवर्नमेंट में आ सकते हैं। इवन बाई स्टेइंग इन दी ऑपोजिशन आप पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, शेडो बजट बना के दे सकते हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उस अवाम के लिए जो वाकई इस टाइम प्रॉब्लम के अंदर है, गुर्बत के अंदर है। हम क्योंकि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं तो हमें ज़ाहिर है असिस्टेंस चाहिए, हमें ओवरऑल उस तरह हमारे पास रिसोर्सेज या मसल्स नहीं है जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड के पास हैं या जिस तरह यूएस के पास हैं। तो हमें अपने जो हमारे अपनी जो वसाइल हैं उसमें रह के ही हमें अपनी चादर फैलानी है। और मैं ये समझता हूँ जो लोग ये कहते थे कि देखिए आर्म फोर्सेस में लोगों का आना जाना लगा रहता है, लोग आते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं, दे रिटायर्ड, दे गो अवे, नई टीम आ जाती है, प्लानिंग चलती रहती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। इसका एक ही पर्पस होता है कि सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री शुड बी सेव्ड, द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री शुड बी सेव्ड। उसी के ऊपर वो सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं। कोई भी आए, मैं और आप भी अपने मुल्क पे कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह की आंच आए, किसी भी तरह की कोई ज़र आए, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, हमारा उड़ना बिछोना पाकिस्तान है, हमारा प्यार पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के साथ अगर कोई इस किस्म की गद्दारी करता है तो हमारे लिए वो बड़ी तकलीफ दह चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी धरती हमारी माँ है। तो ये कहना कि जी इस तरीके से अगर करके आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे या ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान को फलानी जगह से नुकसान पहुंचाएंगे, तो प्लीज प्लीज इसके ऊपर किसी का साथ ना दीजिए, किसी टेररिस्ट का, किसी जो एंटी पाकिस्तानी है उसका साथ ना दीजिए। आपको ये आजकल 5th जनरेशन वॉरफेयर में बहुत प्रोपेगेंडा नजर आएगा, बट यू हैव टू स्टे अलर्ट एंड यू हैव टू बी प्रूडेंट एंड यू हैव टू बी विजनरी कि आप इसके खिलाफ बिल्कुल भी इसका अलाकार किसी तरीके से भी ना बने। और कुछ लोग कहा करते थे ये कंपनी नहीं चलेगी, मैं आज कह रहा हूं यही कंपनी चलेगी। अफराद बदल जाएंगे, चीजें बदल जाएंगे, लेकिन यही कंपनी चलेगी। और पाकिस्तान हमेशा इंशाअल्लाह इन तमाम चीजों का मुकाबला करेगा, सुरखरू होगा और दिन ब दिन आगे बढ़ता चला जाएगा, तरक्की करेगा। मैं खुद ये समझता हूं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इस्लामिक पावर है। अल्लाह ने इसको वो वसाइल दे दिए हैं, वो कौम दे दी है जिसके हाथ में बहुत कुछ है। अल्लाह ताला इस कौम को पूरी मुस्लिम उम्मा में सबसे ऊपर इसीलिए अल्लाह ने रखा हुआ है, एटॉमिक पावर रखा हुआ है कि अल्लाह ताला का खास करम है। वरना आप देखिए बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन जो पावर पाकिस्तान के पास है वो पावर उनके पास नहीं है। आज अगर इसराइल हमारे से डरता है, आज अगर भारत 5-6 गुना बड़ी फौज रख के हमसे डरता है, आज अगर अमेरिका हम अफगानिस्तान से इनखला कर गया है और पाकिस्तान को फिर दोबारा ना चाहते हुए भी अपने साथ रखता है, तो ये सब कोई ना कोई वजह अल्लाह का करम है कि खास बात बनी हुई है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है और इंशाअल्लाह रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।